नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2025 को 3 बिल पेश किए गए थे पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों के तीनों बिल हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में गिर चुके हैं। यानी इसे विपक्ष के द्वारा और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा बताया जा रहा है और यहाँ तक जो राहुल गांधी है उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये नॉन बीजेपी जो लीडर्स हैं उन्हें हटाने के लिए, उन्हें अरेस्ट करके उन्हें उनके पद से हटाने के लिए, जेल में डालने के लिए सरकार जो है, जो बीजेपी है वो नॉन बीजेपी लीडर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से टारगेट कर रही है और उन्हें अपने गवर्नमेंट के सिस्टम से पूरी तरीके से निकालना चाहती है। इसके साथ यहाँ पर जो के स्टालिन है, मुख्यमंत्री साहब है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो 130वें नंबर का जो अमेंडमेंट आने वाला है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडिया को डिक्टेटरशिप में पूरी तरीके से टर्न कर देगा, यानी डिक्टेटरशिप में डाल देगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अहम बातें हैं जो इनके द्वारा कही गई हैं और ये बिल भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें इन बिल में क्या होने वाला है और ऐसा क्या है इन बिल में जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी में है। तो चलिए समझते हैं जो अभी हाल ही में इनके द्वारा पार्लियामेंट में टेबल किए गए हैं। इनके की फीचर्स और प्रोविजंस की बात करें तो ये जो बिल है वो 20 अगस्त 2025 को इन होम मिनिस्टर के द्वारा तीनों के तीनों बिलों को लोकसभा में इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला जो बिल था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल 130वें नंबर का जो अमेंडमेंट बिल था 2025 के लिए ये था। और दूसरे नंबर का था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। और इसके साथ जो तीसरे नंबर का था वो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। यानी ये तीनों के तीनों बिल थे जो अब पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में गिर चुके हैं। अब यहाँ पर 130वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसकी बात करें तो यहाँ पर इस बिल को लाने का एक ही उद्देश्य था कि जो आर्टिकल 75 है, 164 है और इसके साथ 239 है उसके अंदर संविधान में पूरी तरीके से संशोधन करना। यानी इन तीनों के तीनों आर्टिकल्स में कोई भी ऐसे प्रावधान रहे होंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे होंगे या फिर गवर्नमेंट इन्हें संशोधित करके अपने अनुसार जो है मूव करवाना चाहती होगी। तो इस वजह से इन तीनों के तीनों आर्टिकलों को गवर्नमेंट जो है संशोधित करना चाहती थी इस संविधान संशोधन के तहत। इसके साथ इसमें एक और प्रोविजन जोड़ने की बात कही गई थी कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या यूनियन और जो संघ मिनिस्टर है वो अगर 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो उस पर अगर कोई ऐसा कोई सीरियस क्राइम रहता है तो उसे जो है उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए, ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए, उसे ऑफिस में ना बैठने दिया जाए जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहता है, जेल में रहता है। इसके साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर जो रिमूवल प्रोसेस है वो अगर 30 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं रहता है तो 31वें दिन उन्हें ऑटोमेटिकली उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए, यानी उनका जो भी पद है वो ऑटोमेटिकली वीकेंड माना जाए। इसके साथ जब भी उनकी जेल से रिहाई हो जाए तो उसके बाद उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट वहाँ पर किया जा सकता है, यानी संभव है। यानी इनके द्वारा कहा गया कि इन तीनों की तीनों जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें संशोधन किए जाए। इसके साथ जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो संघ मिनिस्टर्स हैं उन्हें हटाने की प्रोसेस को इस तरीके से बना दिया जाए। और इसके साथ यहाँ पर अगर नहीं हटता है वो 30 दिन के अंदर तो उसे 31वें दिन ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाए। इसके साथ जब वो जेल से निकल करके बाहर आ जाए तो उसे दोबारा से वहाँ पर रीअपॉइंट किया जा सकता है अपॉइंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसके साथ इनके द्वारा जो यूनियन टेरेटरीज एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट बिल थे उसमें भी यही क्या कहा गया था कि जो प्रोविजंस थे वो सेम प्रोविजन थे जो यूनियन टेरेटरीज एक्ट 1963 है और इसके साथ जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2019 उसमें भी। तो यानी जो भी प्रोविजंस अभी मैंने आपको शुरू में बताए थे वही प्रोविजन इसमें भी पूरी तरीके से ऐड किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया था कि अगर चीफ मिनिस्टर और जो मंत्री हैं वो अगर जो कस्टडी में रहते हैं 30 दिन तक तो उनकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो लीगल फ्रेमवर्क उनके लिए, उनके हटाने के लिए जो है यहाँ पर अपनाया जाएगा। यानी प्रोसेस पूरी तरीके से सेम रहने वाला है जो इनके द्वारा 130वें नंबर के अमेंडमेंट बिल के थ्रू बताया गया था वही प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क अपनाया जाएगा जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें हटाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इन बिलों को पूरी तरीके से जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास भेज दिया गया है। अब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के रूलिंग पार्टी के और इसके साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके यहाँ पर इसको देखेंगे, इस पर जो है डिबेट करेंगे और उसके बाद ये पॉसिबल होगा तो ये तीनों के तीनों बिल हैं वो पास कर दिए जाएंगे। इसके साथ अपोजिशन के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इन तीनों के तीनों बिलों को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस पर गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है।
इनके द्वारा अपोजिशन के द्वारा बताया गया है कि ये एक ड्रैकोनियन टाइप का है, एक अन्याय है और इसके साथ ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हानिकारक है, खतरनाक है। यानी अपोजिशन के द्वारा इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो भी लीडर्स हैं उन्हें हटाना और उनके खिलाफ जो ट्रायल्स करना, ये एक सिद्धांत के खिलाफ है। जो उनके खिलाफ जब तक वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं, पूरी तरीके से गिल्टी प्रूफ नहीं होते हैं, तब तक उन्हें उनके पद से हटाना इनोसेंट है, यानी लीगल नहीं है, गलत है काफ़ी ज़्यादा जो है, ऐसा ओपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा गया है। इसके साथ यहाँ पर जो एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा गया कि 30 दिन के अंदर जुडिशल कस्टडी में लेकर के किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाना, ये बीजेपी की अपनी जो शक्ति है, अपनी पावर है, उसका मिसयूज करना है। यानी बीजेपी जो है पूरी तरीके से कंट्री को एक डिक्टेटरशिप में ला करके खड़ा कर देना चाहती है। इसके साथ यहाँ पर जो कांग्रेस की जो लीडर है यानी प्रियंका गांधी वाड्रा है, इनके द्वारा भी कहा गया कि एक ड्रैकोनियन टाइप का है। उनके द्वारा चेतावनी दी गई कि कल को तुम किसी को भी एक झूठा केस में फंसा करके उसे 30 दिन तक जेल में डाल दोगे और उसके बाद वो अपनी नौकरी को यानी वो अपनी पोस्ट को खो देगा। इस तरीके से इनके द्वारा जो है वार्न किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि ये वे ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग और उनके खिलाफ पूरी तरीके से बीजेपी जो है, जो भी नॉन बीजेपी लीडर्स हैं उन्हें टारगेट करने के लिए जो है इस तरीके की बिल ला रही है। और इस तरीके के बिल लाने का कोई जो है यहाँ पर अलग मोटो नहीं है और उसी के अनुसार जो है बीजेपी संशोधन कर रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर्स के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी और जो एथिक्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि उनके द्वारा बताया गया है। और इसके साथ इनके द्वारा कहा गया कि इसे पूरी तरीके से जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो भी है हर एक आदमी जो है पूरी तरीके से लॉ के अंडर में आना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि हर एक के लिए एक सेम लॉ होगा और उसी के अंडर में सभी काम करेंगे। यानी इनके द्वारा बताया गया कि ये पॉलिटिक्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स लाना चाहते हैं। यानी ज़रूरी है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर पारदर्शिता आए और किसी को भी ऐसा ना हो कि किसी लीडर पर भरोसा ना हो तो उसे हटा देना चाहिए। इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया। और जो भी इनके द्वारा लॉ जो लाए गए हैं, जो भी लॉ ये जो पास करने वाले हैं, वो सभी लॉ सभी लीडर्स के लिए हर एक के लिए जो है सेम रहने वाले हैं। इसके साथ जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी है जो भी लीडर्स हैं वो क्या जेल से जो है प्रशासन चलाएंगे या नहीं। उनके द्वारा पब्लिक से पूछा गया कि क्या लीडर्स जेल से शासन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जेल से शासन करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें अगर वो जेल में रहते हैं तो 30 दिन तक अगर जुडिशल कस्टडी में रहते हैं, जो जेल में रहते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब यहाँ पर ये जो बिल है वो पूरी तरीके से जेपीसी के पास रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं ताकि भविष्य में जो भी डिबेट्स होंगी पार्लियामेंट में वो और इसके साथ जो भी लीगल चैलेंजेस होंगे वो कोर्ट में जाएंगे। और इसके साथ स्पेशली यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली अब जो काम होने वाला है वो होगा। यानी जो बिल थे वो पूरी तरीके से ला करके टेबल कर दिए गए और उसके बाद जेपीसी के पास भेज दिए गए। अब इन पर दोनों रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टीज अब इसको रिव्यू करेंगी, इसको देखेंगी और इसमें अगर कोई भी कमी होगी तो उन कमी को सुधारने के लिए जेपीसी इस पर काम करेगी और इसके बाद इसे कोर्ट में भी इसे चैलेंज दिया जाएगा। और इसके बाद जो है जब पूरी तरीके से कंट्री के लिए और सभी के लिए ये बिल जो है सही होंगे तभी इन बिल को जो है पूरी तरीके से पास किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रपोज्ड टू बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 130 अमेंडमेंट बिल 2025। यानी 130वें नंबर के अमेंडमेंट बिल के द्वारा किस पर्पज से इसे लाया गया है और इसके द्वारा किस में संशोधन किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 72, 164, 239 ए, और ऑप्शन बी है आपके पास आर्टिकल 75, 164 और 239 ए। ऑप्शन सी आपके पास आर्टिकल 74, 162 और 370। ऑप्शन डी है आपके पास आर्टिकल 76, 165 और 356। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा विकल्प सही है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।